नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे कृष्णा ब्लेसिंग्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी कहानी हमारी बरसाने वाली राधा रानी की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रमा नाम की एक औरत अपने परिवार के साथ रहती थी। उसकी शादी को 5 साल हो गए थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। बच्चे के लिए ही उसके परिवार में सब लोग तरसते। एक बार की बात है, पड़ोस की कुछ औरतें बरसाने जा रही थी तो उन्होंने रमा को भी जाने के लिए कहा। तो रमा की सास ने उसे जाने के लिए कह दिया, अनुमति दे दी। तो रमा 8-9 दिन के लिए बरसाने जाने की तैयारी करने लगी। जिस दिन उन्हें बरसाने जाना था उसी दिन अचानक रमा के पैर पे चोट लग जाती है। तो रमा की सास बोलती है कि अभी तुम रहने दो, अगली बार फिर कभी बरसाने चले जाना। तो रमा कहती है कि नहीं, मुझे आज ही जाना है, क्या पता किशोरी जी मुझ पे भी कोई कृपा कर दे। तो वो बरसाने के लिए तैयार हो जाती है, चली जाती है। जब सब लोग बरसाने पहुंचते हैं तो मंदिर की सीढ़ियां चढ़नी होती हैं, जिसे चढ़ने में रमा को काफ़ी दिक्कत आती है क्योंकि उसके पैर पे चोट लगी होती है। तो रमा अपनी सहेलियों से बोलती है कि तुम लोग ऊपर चलो, मंदिर के बाहर मैं तुम्हें मिल जाऊंगी। मैं धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ी चढ़ के ऊपर पहुंच जाऊंगी। तो सारी सहेलियां रमा की चली जाती हैं और रमा धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ती है। सीढ़ी चढ़ते हुए अचानक रमा का पैर मुड़ता है और रमा फिसलकर गिरने लगती है। तो जैसे ही रमा गिरने लगती है तो एक छोटी सी बच्ची आकर रमा का हाथ पकड़ लेती है। तो बोलती है कि मैया, मैं तुम्हें नहीं गिरने दूंगी। तो रमा एकदम से जैसे ही देखती है कि किसने मुझे मैया पुकारा, तो वो देखती है एक प्यारी सी छोटी 6-7 साल की बच्ची उसका हाथ पकड़ के खड़ी है। तो रमा और वो बच्ची मंदिर में साइड में ही सीढ़ियों में बैठ जाते हैं। रमा बच्ची से पूछती है कि बेटा, तुम्हारा नाम क्या है। छोटी सी बच्ची कहती है, मैया मेरा नाम लाडो है, सब मुझे लाडो लाडो कहकर पुकारते हैं प्यार से, और मैं यहीं बरसाने में रहती हूँ। लाडो कहती है, मैया आप मेरे लिए क्या लेके आए हो। रमा सोच में पड़ जाती है। वो बोलती है, मैं तो इस बच्ची को जानती भी नहीं। तो कहती है कि मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं, तो मैं तुम्हारे लिए कैसे कुछ लेकर आती। अच्छा बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी। अभी मैं 7-8 दिन यहीं पे हूँ, राधाष्टमी के महोत्सव के बाद ही मैं अपने घर जाऊंगी। लाडो कहती है, मैया मुझे सब कुछ पसंद है, घाघरा, चोली, पायल, बिंदिया, सब कुछ मेरे लिए, आप चूड़ियाँ, सब कुछ आप मेरे लिए लेकर आना। रमा कहती है, ठीक है, मैं कल आऊँगी तो तुम्हारे लिए लेकर आऊँगी। रमा लाडो के लिए बहुत प्यारी सी चूड़ियाँ खरीदती है, छोटी छोटी सी पायल खरीदती है और अगले दिन मंदिर पहुँचती है तो देखती है रमा से पहले ही लाडो मंदिर में रमा का इंतज़ार करती मिलती है, सीढ़ियों पर बैठी हुई। तो लाडो दौड़ते हुए आती है, कहती है, मैया तुम मेरे लिए क्या लाई हो। तो रमा छोटी सी बच्ची के हाथों में वो चूड़ियाँ और पायल दे देती है। तो बोलती है, मैया मैंने तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हें लाने के लिए कहा था, तो पर सिर्फ तुम तो 2 ही चीज़ लेकर आई हो मेरे लिए। लाडो कहती है कि लाडो मैं तो अभी 7-8 दिन यहीं पे हूँ ना, तो धीरे धीरे मैं तेरे लिए सारी चीज़ें ले आऊँगी। तो लाडो के लिए प्यारा सा गोटेदार लहंगा लेकर आती है, लहंगा और चोली जो रमा ने खुद ही तैयार किए होते हैं। ऐसे ही वो लोग रोज़ मंदिर में मिलते हैं। एक दिन जब रमा मंदिर आती है तो देखती है आज लाडो अकेली नहीं है, उसके साथ एक प्यारा सा बच्चा भी है, सांवला रंग, भोली सी सूरत, बहुत सुंदर, प्यारी प्यारी सी आंखें, जो देखे देखता ही रह जाए। तो लाडो बोलती है कि मैया ये सखा है, आप इसके लिए भी कुछ लेकर आना। तो रमा कहती है, ठीक है, मैं इसके लिए भी कुछ कल लेकर आऊँगी। तो अगले दिन रमा जब मंदिर आती है तो सखा के लिए कुर्ता पैजामा, एक मुकुट जिसमें मोर का पंख लगा होता है, वो लेकर आती है सखा के लिए। रमा लाडो से बोलती है कि लाडो मैंने तुझे इतनी सारी चीज़ें ला कर दी, लेकिन तूने मुझे एक भी चीज़ पहनकर तो दिखाई नहीं,
तो लाडो कहती है कि मैया कल राधाष्टमी है, कल मैं तुम्हें सारी चीज़ें पहनकर दिखाऊंगी। तो राधाष्टमी के दिन रमा मंदिर पहुंचती है और सीढ़ियों में देखती है कि आज तो लाडो भी नहीं है, ना ही उसका सखा है, साथ में कोई भी नहीं आया है। तो वो इधर उधर देखती है। फिर वो सोचती है कि शायद आज राधाष्टमी है, महोत्सव है, काफ़ी भीड़ होगी मंदिर में, इसलिए शायद बच्चे नहीं आए हैं। तो वो ऊपर जाती है, मंदिर में पहुंचती है, बहुत सारी भीड़ होती है। भीड़ को चीरते हुए जैसे ही वो आगे बढ़ती है, किशोरी जी के दर्शन करती है, तो वो थोड़ी देर के लिए सुन्न पड़ जाती है एकदम। वो ये देखती है कि जो भी उसने बिंदी, पायल, घाघरा चोली दिया होता है वो सारा किशोरी जी ने पहना होता है, और जो उसके सखा को दिया होता है कुर्ता पजामा और मोर वाला मुकुट, वो कृष्ण भगवान ने पहना होता है। तो वो उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। जो मैंने उनको बच्चों को जो कपड़े दिए वो भगवान के ऊपर हैं, उन्होंने पहने हुए हैं। तो वो पंडित जी से पूछती है कि पंडित जी आज की वस्त्र सेवा किसने की है। तो पंडित जी कहते हैं कि आज की वस्त्र सेवा खुद राधा रानी ने ही की है। आज सुबह जब मंदिर के पट हमने खोले थे तो सामने ही हमें ये सारे वस्त्र और सामान मिले। हमने ये राधा रानी की कृपा समझकर उन्हें पहना दिए। तो रमा पागल सी हो जाती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो बाहर दौड़ती आती है, जहाँ उससे लाडो मिला करती थी वहाँ आकर बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, लाडो लाडो। इधर उधर देखती है, उसे लाडो कहीं नज़र नहीं आती, उसे कुछ समझ में नहीं आता। तो फिर थोड़ी देर में उसकी सहेलियाँ आती हैं, वो बोलती हैं कि क्या हुआ। तो वो शुरू से लेकर लास्ट तक सारी कहानी अपनी सहेलियों को बताती है। फिर वो सहेलियाँ मंदिर जाकर देखती हैं और उस लहंगे को पहचान लेती है जो रमा ने खुद अपने हाथों से बनाया होता है। क्योंकि वो तो रमा की सहेलियाँ अब रमा को घर चलने के लिए कहती हैं, तो रमा मना कर देती है कि नहीं, जब तक मेरी किशोरी जी, मेरी लाडो मुझे दर्शन नहीं देगी तब तक मैं मंदिर से नहीं जाऊंगी। तो उसकी सहेलियाँ, रमा की सहेलियाँ घर चली जाती हैं। रमा की सास, पति आते हैं मंदिर में रमा को लेने के लिए, तब भी रमा मना कर देती है कि नहीं, मैं नहीं आऊँगी। वो रोज़ मंदिर की सीढ़ियों पे आती है जहाँ पहले वो लाडो से मिला करती थी, उसका इंतज़ार करती है, शाम तक इंतज़ार करती है। जब लाडो नहीं आती वो बहुत रोती है। ऐसा करते करते समय बीतता गया। छोटी सी बच्ची आती है रमा के पास और उसका हाथ खींचकर ऊपर मंदिर के ले जाती है और कहती है, ले मिल ले अपनी राधा से, ये है तेरी राधा प्यारी, तेरा इंतज़ार कर रही है ऊपर। वो देखती है कि राधा अपनी बाँह फैलाए रमा का इंतज़ार कर रही है और उसे अपने गले से लगा लेती है। जैसे ही राधा प्यारी और रमा गले मिलते हैं, अचानक रमा एक हिचकी लेती है और अपने प्राण वहीं छोड़ देती है। ऐसा लगता है जैसे राधा रानी ने रमा को नहीं, उसके प्राणों को अपने आप से लगाया है। बोलो राधा रानी की जय, हमारी किशोरी जी की जय। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे।